हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पुराने वीडियोस में देखा था इसके पहले कि कैसे परीक्षित महाराज को जब श्राप मिलता है ऋषि श्रृंगी के द्वारा, जो समी ऋषि के पुत्र थे, कि 7 दिन के अंदर तक्षक उनको डस लेगा और उनकी मृत्यु हो। तो परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु के भय से नहीं घबराए और उन्होंने जो है साधु संतों के चरणों का आश्रय लिया, शरण लिया और उनसे उपाय पूछा कि अंत समय में मैं क्या करूं। उन्होंने ये उपाय नहीं किया कैसे तक्षक को मार देना है या कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे मेरा जीवन जो है बच जाए। उन्होंने ये प्रयास नहीं किया। उन्होंने 7 दिन जो उनको मिले थे उन्होंने कृष्ण भावनामृत में बनाया उसको, जाकर के गंगा जी के तट पर बैठी और सारे ऋषि मुनि जिन्होंने सुना कि सम्राट विश्व के आकर के बैठे गंगा जी के तट पे, सब लोग चले आए वहां पे। और वहां पे सुखदेव गोस्वामी जो वेद व्यास जी के पुत्र थे वो भी आए और भागवत के मर्मज्ञ, और भागवत उन्होंने स्वयं वेद व्यास जी ने सीखा था, पढ़ा था। और वहां पे आए और आकर के आसन पे बैठ गए और उनसे जब परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि आप बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिर्योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप बताइए जो व्यक्ति जीवित है उसका क्या कार्य है और जो व्यक्ति मरने वाला है उसका क्या कार्य है, क्योंकि व्यक्ति तो सदा मरणशील है, उसको तो मरना ही है। आप बताइए, यत् श्रोतव्यम यथो जाप्यम, क्या सुने क्या बोले मुख से, यत् कर्तव्यम निभि प्रभु, क्या कर्तव्य करे वो मनुष्य, स्मर्तव्यम भजनीयम वा, क्या मन में सोचे, हाँ किसका भजन करे, ब्रूहि तद विपर्यय, और आप जो है इसके उल्टा क्या ये ना करे, क्या भजन ना करे, क्या ना बोले, क्या ना सुने, क्या मनन ना करे, आप वो सब बताइए। और जब ये बात सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी तो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, और वो उत्तर जो है श्रीमद् भागवतम में है, द्वितीय स्कंद में, उसको भी हम लोग देखेंगे। और मैं अपने श्रीमद् भागवतम के नोट्स को भी रेफर करूंगा यहाँ पे, कैसे किस तरीके से जो है सुखदेव गोस्वामी ने इसको लिया। और तो और इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि द्वितीय स्कंद में क्या क्या चीजें हैं और उस चीजों के चलते जो है किस प्रकार से, एक सेकेंड, किस तरीके से जो है आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और हम लोग चलते हैं सीधे द्वितीय स्कंद की ओर, जहां पे आप देखिए द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जो है वो बता रहे हैं परीक्षित महाराज को चीजों के बारे में, और इसमें आप देख सकते हैं द्वितीय स्कंद में जिसमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो बहुत बोलते हैं सुंदर कि आपने जो प्रश्न किया है, वरियाने सते प्रश्न, और आपका जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि न उत्तम श्लोक वार्ता नाम जुस्ताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमः अंत काले अपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। क्योंकि जो भगवान की कथा वार्ता नहीं होती है और कथामृत का जो पान नहीं करता है, वो कुछ भी कर ले समग्र रूप से अंत काले में, लेकिन भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए आपको, आपने जो इतना सुंदर प्रश्न किया है इसका उत्तर जो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि जो गृह मेधी लोग होते हैं, वास्तविकता में जो गृह मेधी लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, निद्रा हीयते नक्कम, जो रात है उनकी रात्रि जो समय है वो बीतता है सिर्फ और सिर्फ सोने में या काम वासना की तृप्ति करने। हाँ? और दिन जो है व्यर्थ कामों में बीतता है। तो अगर व्यर्थ काम में बीत रहा है उनका जीवन, तो जीवन की सार्थकता को वो समझ नहीं पाते, इसलिए उनको गृह मेधी कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं गृह मेधी लोग, वो सिर्फ और सिर्फ मानते हैं कि अपना जो कर्तव्य है वो सिर्फ और सिर्फ भरण पोषण करना है, अपना पेट का पालन करना है। हाँ, ये सोचते हैं। और ये सोच करके वो लोग जो है अपने कार्य को जो है इस तरीके से जीते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं हो पाती उसमें। हाँ, और जब भगवान की भक्ति नहीं हो पा रही है, तो वो व्यक्ति, गृहमेधी व्यक्ति जो होता है, भगवान के बारे में सोच नहीं पाता और अंत काल में भी स्मरण उसका नहीं हो पाता है। जैसे परीक्षित आप हो, अंत काल में आपको स्मरण करना है, तो अब क्या करना चाहिए? अगर गृह में भी अपना व्यर्थ जीवन बिताता है तो उसको करना क्या चाहिए? अब उसमें ये बताते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिक्षताभ्ययम्। अगर किसी को अभय की इच्छा है तो हे भरतवंशी परीक्षित, भगवान जो ईश्वर है, हरि, श्रोतव्य, उन्हीं की कथा सुननी चाहिए, उन्हीं के बारे में श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना, उनके नाम के कीर्तन करना चाहिए और उन्हीं के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। हाँ, और अगर ये कार्य करते हो तभी तुमको जो है उसकी प्राप्ति हो पाएगी। अब इसके बाद जो है अब पूछते हैं कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो मुक्ति में अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम नियम जो होते हैं, यम मतलब क्या नहीं करना है, नियम मतलब क्या करना है, आसन किस तरीके से बैठना है, क्या पोस्चर होगा, प्राणायाम सांसों को कैसे हमको लेना है, वो पद्धति। हाँ, और फिर प्रत्याहार, जो हम डिजायर करते हैं, किस तरीके की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पे ध्यान देना होगा कि हमारे डिजायर प्रॉपर है कि नहीं। प्रत्याहार और ध्यान, और फिर जो होती है फिर उसके बाद धारणा, जो हम अपने मन में कोई इस चीज को लेकर के अपना जो मत बनाते हैं, वो चीज जो है धारणा। आप इस तरीके के बारे में बता रहे हैं, प्रत्याहार के बाद हमारी जो इच्छाएं हैं रहती हैं, और जो योगी इच्छाओं से अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, वो विराट रूप की प्रवृत्ति करता है, विराट रूप को जो है पूजता है। फिर भी, और विराट रूप के बारे में दर्शन करें, फिर भी उसकी अगर डिजायर जो है रहती हैं, तो फिर आप देखिए क्रम मुक्ति करता है। क्रम मुक्ति करके वैश्वानर लोक जाता है, सुकुमार लोक जाता है, महर लोक, ब्रह्म लोक जाता है। और फिर जो है ये जो है वैश्वानर लोक है, सुकुमार लोक है, महर लोक है, ब्रह्म लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, उसके ऊपर जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें 8 तत्व का लेयर है पूरा, जिसमें फिर पृथ्वी तत्व है, फिर अग्नि है, जल है, अग्नि है, वायु तत्व है, फिर आकाशीय तत्व है, फिर अहंकार है, महत तत्व है और प्रधान। इनका लेयर्स रहता है, पूरा 8 लेयर रहता है। इन लेयर्स को जब भेदता है वो व्यक्ति, और तब उसको जो है लिबरेशन की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर उसकी इच्छाएं जब खत्म हो जाती, इच्छा नहीं रहती उसकी, तो वो इतना कम मुक्ति में नहीं जाता, उसकी सद्य मुक्ति हो जाती है और अपने
चक्र जो है उनके द्वारा जो है ध्यान लगाता है, समाधि में जाता है, फिर उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और अपने सठ चक्र, जो अपने शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उनको मूलाधार से लेकर के, मूलाधार जो हमारा चक्र है नीचे लेवल पर, फिर अज्ञा, अज्ञा लेवल तक, अज्ञा जो हमारे दोनों आंखों के बीचों में जो है अज्ञा चक्र है, और फिर सहस्त्रार जो हमारे सर के ऊपर है, वहां सहस्त्रार, वहां अगर छोड़ते हुए व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति करता है, मूलाधार से लेकर। और विराट रूप का आप देखिए कैसे वर्णन आता है इसमें। भगवान, ये धरती के नीचे 7 लोक हैं, सबसे पाताल जो है सबसे नीचे है, जो भगवान के चरण है, फिर उसके ऊपर भगवान के चरण के ऊपर जो हड्डियां रहती हैं, हाँ, एंकल्स रहते हैं, टूल्स रहते हैं, उनको बोलते हैं रसातल, हील्स, हील्स बेसिकली। महातल जो है भगवान के एंकल, एंकल तो एंकल हड्डियां बनी होती गोल गोल। और तलातल जो है उस सैक्स को बोलते हैं, हमारे तलातल इसके ऊपर, एंकल्स के ऊपर जो मांस रहता है और घुटने के नीचे, वो सैक्स होते हैं। और सुतल जो है वो नीज है, हमारे घुटने हैं सुतल। और अतल और वितल जो है दोनों थाइज है भगवान के, जंघाएं है भगवान की। मतलब हमारी, अब समझा रहे अपने अनुसार हमारे शरीर में कैसे, तो भगवान का विश्व रूप का दर्शन वैसा ही है। और फिर महातल, भगवान के हिप्स जो है नितंब, वो है भगवान महातल। और भूअर लोक, भू भुआ स्व हम लोग करते हैं ना शांति पाठ में, तो भू भुआ स्व, तो भूअर लोक जो है भगवान की नाभि है विश्व रूप की, स्वर्ग जो है भगवान का चेस्ट, छाती है, महर लोक भगवान का गला है, चंद्रलोक भगवान का चेहरा है, तपोलोक जो है भगवान की ललाट है, और सत्य लोक जो है भगवान का हेड है, टॉप लेवल। तो इस तरीके से जो है विराट रूप का ध्यान करते हैं योगी। और जो परमात्मा होते हैं, परमात्मा का ध्यान जो करते हैं जो योगी अपने शरीर के अंदर, वो जो है धारणा के माध्यम से अपने आप को मुक्त करते हैं, उन पर ध्यान लगा के, भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके। इस तरीके से जो है उनकी मुक्ति होती है। और अपने आप को जो है मूलाधार चक्र से लेकर के अज्ञा चक्र तक, दोनों आंखों के बीचों में जो है, और फिर सहस्त्रार चक्र में जाते हैं, और वहां से अपना प्रयाण करते हैं दूसरे लोगों को। तो धारणा कैसे करें उसके लिए बताते हैं, जित्तासन जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिय, जीतासनो स्थूलो भागवतो रूपे मन संधारे धिया। जितासन, अपने आसन को जीतना चाहिए, जित श्वास हो, प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास पे कंट्रोल करें, जित संग हो, अपने संग, हम ऐसे व्यक्ति का संग ना करें जो हमको भक्ति के पथ पर ले जाने वाला ना हो। और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों का भी निगम करें और अपने इंद्रियों को वश में करें यम नियम के माध्यम से। और स्थूलो भागवतो रूपो मन संधार ये दिया, और भगवान का जो विश्व रूप है, स्थूल रूप है, उसको अपने हृदय में धारण करके उस पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए कठिन है। इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप सबसे अच्छा जो है भक्ति करो। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जो कोई अकाम व्यक्ति है और निष्काम है या बहुत सारा ये है, उसको जो है भक्ति करना चाहिए। और भक्ति जो है सबसे अच्छा पाठ है। नहीं तो अन्य शिवा पंथा विश्वतः संस्थिता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्
भगवान कृष्ण की भक्ति से बढ़कर के कोई शिव पंथ, कोई विशेष कल्याणकारी मार्ग नहीं है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। इसीलिए तस्मात् सर्वात्मान राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, इसलिए ये परीक्षित महाराज, हरि जो है सबके सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, और हमेशा सर्वत्र और सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्ति जो है उनकी सुननी चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवान की लीलाओं का, और उन्हीं का स्मरण भी करना चाहिए। स्मर्तव्य, जितने लोग भी उनके द्वारा जो भी मनुष्य कर दिया है भगवान की भक्ति का दिखाने, और उससे बेनिफिट्स भी होगा, उससे लाभ भी है भगवान की भक्ति से। और लाभ वो क्या है? पिबन्ति ये भागवत आत्मना सतां कथामृतं श्रवण पुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषया विदूषिताशयम् व्रजन्ति तत्चरणा सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सतां, जो भागवत को पीते, कैसे पीते हैं? सरोरुहम्, अपने कानों के जो क्षेत्र है उससे भागवत कथा का जब श्रवण करते हैं, तथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम, अपने कानों में करते हैं, पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, वो विषयों के विष से विदूषित जो है वो नहीं होते हैं, सारा उनका विष जो है, जो कल्पस है वो खत्म हो जाता है, और वजंती तत्चरण, और भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, चरणों के सानिध्य में आ जाते हैं। और इससे दो फायदे हुए। क्या फायदे हुआ? कि उनकी शुद्धता भी हो गई और भगवान के चरणों की प्राप्ति भी हो गई। और अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि जो भी अन्य देवता भक्त आ जाते हैं, भगवान कृष्ण भगवत बोलते हैं, ये भी तो अन्य देवता भक्ता भजंती माम अविधिपूर्वकम, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वो वास्तविकता में मुझको ही अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं। और इस तरीके से भगवान के बारे जो है बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान के बारे में कि आप जो है ये ना करके, किसी के पास ना जा करके आप जो है भगवान कृष्ण की उपासना सीधे सीधे कीजिए, भगवान के बारे में ध्यान कीजिए। क्योंकि अगर मन में अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदार दी, अगर मन में कोई काम नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, या बहुत सारी इच्छाएं हैं, या मोक्ष की इच्छा है, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के साथ भगवान की हमको सेवा पूजा करना चाहिए। यजेत पुरुषा परम। तो आज जो है हम लोग यहीं तक जो है इसको रखेंगे, और अगले हम लोग क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से जो है बाकी आगे चलता है, और वो क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, विश्व के अलावा और परमात्मा को कैसे ध्यान रखना है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, उन सब सारी चीजों के बारे में बताएंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बाकी चीजें होती हैं। आज के लिए इतना ही, और आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब हमारे वीडियोस को देखिए, अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कृपा कीजिए ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस मैं लाता हूँ आप सबकी सेवा के लिए। और अगर आप लोग कोई भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और आपका दास सेवा करने का प्रयास करेगा, और हमारी टीम भी है अच्छी। और जैसा है आप आदेश कीजिएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौ हरि हरि।